हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, ये बुक सभी को पढ़नी है, सभी को पढ़नी नहीं है, तैयार भी करनी है। इसमें क्या है, क्योंकि शिक्षा विभाग में अगर आप शिक्षक बन चुके हैं या पहले से शिक्षक हैं तो आपका मूल्यांकन हुआ करेगा और मूल्यांकन होगा, आपका एग्जाम होगे और एग्जाम में आपसे इन्हीं से बनने वाले क्वेश्चन पूछे जाया करेंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है। तो बात करते हैं कि इस बुक को हम तैयार कैसे करें बिना पढ़े। जी हाँ दोस्तों, इस बुक के 4 भाग हैं और हम एक एक भाग की हर एक वीडियो बनाएंगे और आपको ओवरव्यू दे देंगे और उसके बाद क्वेश्चन करके देखेंगे और देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ठीक है। अब इसके बनने वाले इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और इन क्वेश्चनों को हम कैसे तैयार करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये कोई प्रश्नोत्तरी है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की। उसके बाद हमने आपके लिए ये तैयार किया हुआ है, 2 पेज हैं सिर्फ और भाग 1 पूरा तैयार हो जाएगा। भाग 1 2 पेज में और 2 पेज में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमने आपके लिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं फॉर्मेट करके। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि इनको हम कैसे तैयार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो एक नंबर्स आपको दिख रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने एक ग्रुप बनाया है आप अध्यापकों के लिए, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दी गई है। उस लिंक से आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एक बार जैसे ही हमारा ये सब खत्म हो जाएगा, तीनों चारों भाग, फिर हम इसको आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन उससे पहले PDF में आप सिर्फ पढ़ सकते हैं और जैसे पढ़ना किताबों में होगा वैसे इससे होगा, लेकिन समझना है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए बात करते हैं ध्यान आकर्षण। ठीक है। अब ध्यान आकर्षण में क्या बताया गया है कि जो कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए है, ये ध्यान आकर्षण जो है वो कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए है। अब बात आ जाती है कि ध्यान आकर्षण के अगर हम संधि विच्छेद करें तो एक होता है ध्यान प्लस दूसरा है आकर्षण। आकर्षित करने से बना है आकर्षण। तो ध्यान को जब हमें आकर्षित करना है तो कैसे आकर्षित करेंगे, तो उसी के बारे में बताया गया। किसके बारे में? ध्यान आकर्षण के। जैसे कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, तो उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये बुक बनाई गई है ध्यान आकर्षण। और ये जो बुक आधारित है वो किस पर आधारित है? अधिगम आधारित शिक्षण है, मतलब सीखने आधारित शिक्षण, कैसे सिखाया जाए बच्चों को। तो इसके 4 भाग हैं। शुरुआत में आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि ध्यानाकर्षण बुक किताब में कितने भाग हैं, तो इसके 4 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 भागों में अगर हम बात करें तो पहले भाग का नाम सीधा उसकी बुक की टाइटल है, क्या? अधिगम आधारित शिक्षण, पहला। दूसरा लर्निंग आउटकम, यानी लर्निंग मतलब बढ़ाना, सिखाना, आउटकम मतलब उसको आउटपुट देना, मतलब सीख जाना। कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीकियाँ और परिशिष्ट। अब इसे याद कैसे करेंगे? चारों भागों के नाम देखिए। पहले तो आप किसी को अधिगम कराएंगे, सिखाएंगे, उसके बाद देखेंगे उसने क्या सीखा। ठीक है। अगर उसने कुछ नहीं सीखा तो हमें उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, नई नई तकनीकियाँ बनानी पड़ेंगी और जो कुछ कार्य हो जाएंगे रह जाएंगे शेष, उनको हम बोलते हैं परिशिष्ट, का मतलब होता है अवशेष। तो 4 भाग आप समझ गए। पहले अधिगम, तो अधिगम आधारित शिक्षण हो जाएगा। दूसरा अधिगम कराएंगे तो लर्निंग आउटकम, मतलब लर्निंग आउटकम होता है जो कुछ सीख जाए, तो 2 भाग हो गए। तीसरा कच्चा शिक्षण है तो फिर क्या करेंगे हम? रणनीति बनाएंगे और तकनीकें बनाएंगे। और चौथा परिशिष्ट जो शेष। तो चलिए बात करते हैं अब इसके मुख्य बिंदुओं पर। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है कि जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनका जो पढ़ने का स्तर है वो सामान्य से कम है। सामान्य मतलब एक एवरेज बालक होना चाहिए। बोलते ना कक्षा में सही है, सही मतलब एवरेज है, अच्छा है मतलब बहुत अच्छा है, खराब है मतलब खराब है। तो जो सही कह देते ना, सही है, ठीक ठाक है पढ़ने में, तो उसे कहते हैं हम एवरेज। तो जो ठीक ठाक से यानी एवरेज से भी कम नंबर लाता है या समझ रखता है या क्वेश्चन कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं वो उसने बच्चे ने अपना जो सामान्य स्तर था वो प्राप्त नहीं किया है। ठीक है। तो उसके लिए बनाया, उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है ध्यानाकर्षण। तो कभी वही क्वेश्चन सीधा बनेगा कि ध्यानाकर्षण किसके लिए बनाया गया है? तो जो बच्चे सामान्य स्तर से नीचे हैं, सामान्य स्तर को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी सामान्य स्तर यानी सामान्य कह सकते हैं, नॉलेज भी नहीं है उन्हें, तो उनको कहेंगे हम ध्यानाकर्षण, उनके लिए बना है। दूसरा, शिक्षा बच्चों के भविष्य का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये किस में कहा गया है? ध्यानाकर्षण बुक में। तो
आप जानते भी हैं वैसे शिक्षा के बच्चों के भविष्य का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार पूछा जाएगा, मतलब क्या पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग जो था 1964-66, अब इसमें दो डेटे हैं। 1964 में बनना प्रारंभ हुआ था, 1964 में। तो जो अगर पूछा जाएगा कि कोठारी आयोग का आरंभ कब हुआ, तो 1964 में, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसका इम्प्लीमेंट भी हुआ तो 1964 से 1966 के मध्य में हुआ। तो इसमें अंदर कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण, जो बच्चे पढ़ते ना वो भारत का भाग्य है, तो भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। ये इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ध्यान देना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है आपकी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसको RTE एक्ट 2009 भी कहते हैं, के अंतर्गत ये कहा गया है 6 से 14 वर्ष यानी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त, देख लेना ये जो वर्ड हम आपको बता रहे हैं ना, इन्हीं का आपके क्वेश्चनों से मतलब है। जो आपका पेपर होगा ना, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात की गई है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। अगला एक और बात आ जाती है कि ये बात पता कैसे चली। तो देखिए ध्यानाकर्षण में जो हम बात करते हैं ना कि सामान्य स्तर से कम के बच्चों के लिए बनाया है, तो ये बात पता कैसे चली। तो देखिए ये है एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय अचीवमेंट को उपलब्धि आंकड़े, सर्वेक्षण को मतलब होता है सर्वे मतलब आंकड़ा, एवं विभिन्न शोध से विदित हुआ, पता चला किससे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के द्वारा और अन्य शोधों के द्वारा पता चला कि बच्चों के अधिगम संप्रत्यय स्तर, अधिगम संप्राप्ति का स्तर, संप्राप्ति मतलब जो अधिगम के लक्ष्य हैं, दक्षताएं हैं, आपने देख सुना होगा लक्ष्य और दक्षताएं, तो उनके संप्राप्ति का जो स्तर है वो अपेक्षानुरूप नहीं है, जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उतना नहीं सीख पा रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्ञात हुआ कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मतलब एक ही तरीके से सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि प्रत्येक बच्चे की सीखने का तरीका, सीखने की गति सब कुछ अलग अलग होता है, यानी भिन्न होता है। तो इसमें एक बात कही भी गई है, हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशेष है और सबकी सीखने की अपनी गति होती है, इसलिए कोई बच्चा किसी में आगे तो कोई किसी में पीछे होता है। जैसे एक बच्चा किसी हिंदी में आगे है तो वो दूसरा देखते हैं गणित में आगे है, यानी वो हिंदी में पीछे है, तो कोई हिंदी में आगे तो कोई हिंदी में पीछे, तो कोई गणित में आगे कोई गणित में पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि सबकी अपनी अपनी रुचि और सबकी अपनी अपनी गति होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी बनेंगे, हम अभी आपको क्वेश्चन जो हमने दिखाए थे उन्हें करके देखेंगे, इन्हीं से बन जाएंगे। चलिए ये पेज मेरा फैला था, दूसरे पेज की बात करते हैं। इसी मॉड्यूल में आगे लिखा हुआ है, देखिए यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक के सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि के अधिगम परिणामों यानी लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षक के लिए मददगार होगा। मतलब जो ये मॉड्यूल है वो किसके लिए है, मैंने ऊपर भी बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए है। कौन सा, ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण किसके लिए, कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए, 1-2 के लिए नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक बात और कही गई है, इसमें सभी विषयों गणित, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, तो ये विषयों की बात भी कभी पूछ लेगा। उसके अलावा ये भी पूछा जाएगा अधिगम परिणाम को क्या कहते हैं, तो अधिगम का परिणाम मतलब जो हमने सिखाया तो उसने जो सीखा उसको बोलते हैं हम लर्निंग आउटकम, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम समझ गए आप किसको कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग 1 की। जो भाग 1 था हमारा अधिगम आधारित शिक्षण, तो अधिगम आधारित शिक्षण जो भाग 1 था उसके 3 कह सकते हैं मुख्य बिंदु हैं। 3 मुख्य बिंदु। फर्स्ट क्या है, पहला है आवश्यकता, दूसरा है उद्देश्य और तीसरा है संप्राप्ति न होने के कारण। मतलब ये हुआ कि जो ध्यानाकर्षण है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका मतलब हो गया उसका आवश्यकता, यानी अधिगम आधारित शिक्षण की क्या आवश्यकता पड़ी। दूसरा इसके उद्देश्य क्या हैं, समझ गए ना फीलिंग, तो आप याद तो कर लोगे, तो उद्देश्य क्या है। तीसरा अब संप्राप्ति न होने के कारण, मतलब जो हमने सिखाया वो क्यों नहीं सीख पाया, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो वो 4 रीजन महत्वपूर्ण बताए हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है और समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यकता की। तो देखिए हम आवश्यकता में अगर पढ़ें, आपको दिखा देता हूँ एक बार आवश्यकता में। देखिए यहाँ लिखा है आवश्यकता, क्या कोई ऐसा तरीका है, मतलब आवश्यकता में हम पूछ रहे हैं क्या आप बता सकते हो, हमें आवश्यकता है कि अच्छा शिक्षण हो सके, बच्चा अपना जो अधिगम स्तर है उसे प्राप्त कर सके,
तो हमने पूछा क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालय से निराश न हों। ऐसा कोई तरीका है जो बच्चे निराश हैं कि हमको सीख नहीं पा रहे और उनमें पुनः आत्मविश्वास जागे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो उसमें उत्तर आया हाँ, बिल्कुल है इसका एक तरीका। क्या है? शिक्षक द्वारा खास तकनीकों द्वारा ध्यानाकर्षण से यह संभव है। मतलब शिक्षक द्वारा अपनी अच्छी अच्छी तकनीकों का प्रयोग किया जाए जिससे कि बच्चे का ध्यान आकर्षित हो पढ़ाई की तरफ, तो इसी से यह संभव है। तो ये क्या था? इसकी आवश्यकता। अब अगर हम बात करें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अभी हमने बात करती थी, अभी उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हमारा है जो बच्चे हमारे अभी ध्यानाकर्षण की बात की थी हमने, तो क्या बताया था? अधिगम का संप्राप्ति स्तर। मतलब जो हमने अपेक्षा की है बच्चा 1 में इतना सीखना चाहिए, कक्षा 2 में इतना सीखना चाहिए, तो वही चीज़ें वो अगर अब सीख जाता है तो उसी को बोलते हैं हम अधिगम स्तर। तो उन बच्चों की मदद करना है किसका? उसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है किसका? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का, जिन्हें शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है। मतलब कक्षा में जो पढ़ाया जाता है, जो अवधारणा जो कौशल सिखाए जाते हैं उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। ये उद्देश्य उनके दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करना, यानी बच्चों की मदद करना। आगे लिखा हुआ है इनका कारण अध्यापक का कठोर व्यवहार एवं बाल केंद्रित शिक्षण विधि या शिक्षा का अभाव हो सकता है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है, इसमें बताया गया है उद्देश्य में ही कि शिक्षक का कठोर व्यवहार या फिर हम कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का हमने प्रयोग नहीं किया है। और अगला आता है आपका, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपने अगर समझा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं हम संप्राप्ति न होने के क्या कारण है, बच्चा अधिगम की जो स्तर है उनको प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा है। तो उसको देखिए, इसके 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। 4 प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण बताया गया है माता पिता की शैक्षिक स्थिति। मतलब अगर बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं तो हो सकता है इस कारण से बच्चा जो सिखाना चाह रहे हैं, बच्चा घर पे जो होमवर्क कर रहा है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इस वजह से नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। शिक्षकों का कठोर व्यवहार, मतलब शिक्षक बच्चे के प्रति स्ट्रिक्ट रहता है जिसके कारण बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, डरता रहता है ना। आपने कहा समझ गया या तो डर की वजह से कह देता हाँ समझ गया कि शिक्षक पिटाई न लगाएं या डांटे नहीं, तो समझ गए होंगे। अगला है ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, मतलब बच्चे की कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई न देना, या फिर और कोई ज्ञानेंद्रियों संबंधी विकार, समझ गए। दूसरा कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण भी, मतलब परिवार में कोई ना कोई उलझन बनी रहती है, माता पिता लड़ते रहते हैं, भाई बहन में कोई ऐसी अनबन रहती है, तो उन्हें देख करके बच्चा मतलब एकदम असंतुष्ट रहता है, तो वो चीज़ें नहीं सीख पाता है। तो इन्हीं को हमने इस तरह से संप्राप्ति न होने के कारणों को हमने एक फिगर रूप दिया हुआ है। संप्राप्ति न होने के कारण माता पिता की शैक्षिक स्थिति, तो ये 4 फिगर इसलिए बताए हैं क्योंकि अगर कभी पूछ लेता है कि कितने मुख्य कारण हैं बच्चे के संप्राप्ति न करने के, तो वो 4 होंगे। तो इस तरह से फिगर समझ में आएगा, 1 2 3 4। माता पिता की शैक्षिक स्थिति, शिक्षकों का कठोर व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, कलहपूर्ण वातावरण। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं हमने कितना सीखा। ठीक है, तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो देखिए। सबसे पहले आया कोठारी आयोग कब गठित हुआ? शुरुआत गठित कब हुई थी? 1964 में। 1966 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो समझ में आ गया। भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा था? तो कोठारी आयोग के अंतर्गत हमने बताया था, ये कथन कहाँ गया है। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन होंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ना, अभी हमने बात कही थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य समूह वर्ष के बच्चे हैं, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। तो आंसर हो गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। देखिए सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्त पुस्तिका विकसित की गई है? तो शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने 3 पुस्तिकाएं देखी होंगी। कौन सी? अभी हमने बात की थी, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह। एक शिक्षक संग्रह का है वो इनके इम्प्लीमेंट के लिए है। ठीक है, तो 4 बुक हैं लेकिन ये 3 मुख्य हैं। अगला ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है, किसकी चर्चा है? तो हमें शिक्षण की तकनीकी ऐसी बनानी है जिससे कि बच्चे का ध्यान आकर्षित हो, तो शिक्षण की तकनीकी हुई। तो आंसर मिल गया, अभी हमने बात की थी। आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बस आपको ध्यान से एक बार समझना है। अगला ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है। अब संबंध किससे होगा? बच्चे को आ रही कठिनाइयों को दूर करना, यानी उपचारात्मक शिक्षण से। अगला है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपने देखा कक्षानुरूप संप्राप्ति न होने वाले छात्रों के लिए बनाया गया, जो छात्र कक्षा के अनुपूर्व मतलब जितना उन्हें आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, तो उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए है। समझ गए?
अगला देखो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों की सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता का अत्यंत आवश्यकता है। तो ध्यानाकर्षण में इसकी बात की चर्चा की गई है। जो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका ध्यान आकर्षित करना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, बी सही है। अगला देखो, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है, तो ये किसके लिए उपयोगी है? तो ये है, देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा है, अभी हम हिंदी में पढ़ चुके थे, उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर लिखा है रिमेडियल टीचिंग के लिए। तो रिमेडियल इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको उपचारात्मक शिक्षण मतलब बच्चे को आने वाली परेशानियों को दूर करना। उपचार का मतलब है परेशानी का सॉल्यूशन निकालना, तो वो इसके अंतर्गत बताया गया है। अगला देखो, ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चे कक्षा के अनुरूप जो कौशल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कठिनाइयों को दूर करना। तो ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशल को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। हमने अभी बताया था जस्ट, सारे क्वेश्चन हमसे मिल जाएंगे। अगला देखो, ध्यानाकर्षण अष्टवक्र किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर अपेक्षाकृत लाने में मददगार है? तो हमने बताया कक्षा 3 और 8 के लिए है, तो ऑप्शन डी देखो एकदम मिल गया। अगला देखो, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? हमने शुरुआत में बताया था कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर करना। और इस ध्यानाकर्षण का ये भाग पहला समाप्त हो गया और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आप दिन देख लिए। और अब बात करेंगे भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 की। अगर वीडियो पसंद आएगा तो ही आप लाइक शेयर करिएगा और बताइएगा, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को। बाकी ध्यानाकर्षण से बनने वाले लगभग 125 क्वेश्चनों की, या 125 से 150 के बीच में क्वेश्चन है कुछ, तो उनकी एक सीरीज बनाऊंगा मैं, जिससे कि आपके वो क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना प्लीज़। और अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।